नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे शिक्षक भर्ती के लिए। आज शिक्षा मंत्री जी का जो आवास है उसका लगातार घेराव किया गया। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई जो हलचल है देवेश शर्मा जी की तरफ से वो दायर की गई है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर डियर आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट है वो आप देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री जी का आवास। डियर ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो एक अंक वाले चयनित साथियों का है, जिसको कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के द्वारा लगभग 11 माह का समय बीत गया और आज तक सरकार की तरफ से इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना इनको नियुक्ति पत्र दिया गया। ये एक अंक जो विवादित था उस पर कॉमन किया गया था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गई थी इनके अगेंस्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कहा था कि इनको जो नियुक्ति प्रक्रिया है तुरंत दीजिए, और एक अंक कॉमन का जो आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है वो एकदम सही है। लेकिन फिलहाल ये अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। पिछले 50 दिन से ये इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बेसिक मिनिस्टर्स हैं संदीप सिंह जी उनके आवास का घेराव कर रहे हैं ताकि इनको जो नियुक्ति पत्र है वो मिल पाए। लेकिन फिलहाल इनको फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई राहत की जो उम्मीद है वो दिख नहीं रही। लेकिन जो मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात हुई इनकी, और केवल जल्द कार्रवाई का जो आश्वासन है वो दिया गया है, जो इनको कई बार ऐसा दिया भी जा चुका है आश्वासन, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा। क्योंकि बता दें जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तार हैं वो लगातार विवाद शुरुआत से जुड़े हुए हैं। इसमें 6800 की एक सूची जारी की गई थी, फिर उसको कहीं ना कहीं लखनऊ खंडपीठ एकल बेंच के द्वारा कैंसिल किया गया था, वॉइस कर दिया गया था उस सूची को, और पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रिविजिट कराने का आदेश भी दिया गया था। और फिर जब एनसीटी का बनाया गया गजट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को इनवैलिड कर दिया गया, तो इसी 69,000 में जो बीएड के चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करवाने के लिए शिक्षा मित्र और डीएलएड ने भी इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः एक बार रिट कर दिया था। तो बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में विवाद का जो नाम है वो फिलहाल थमता दिख नहीं रहा। आए दिन इसमें जो विवाद है वो कड़ी दर कड़ी बढ़ते जा रहे हैं डियर। लेकिन जैसे ही इन साथियों को नियुक्ति पत्र से संबंधित कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको जरूर दी जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख रहे हैं देवेश शर्मा जी कह रहे हैं कि जो रिव्यू की डेट है वो मिलते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जल्द ही रिव्यू की डेट मिलने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने एक ट्वीट और किया है कि अब प्रोसेस के तहत मॉडिफिकेशन अपील दायर की गई है। क्लैरिफिकेशन के लिए इन्होंने फिर से रिट लगाई है। देखिए डियर, मैं आपको बता दूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक लेवल से इनवैलिड कर दिया गया था जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच के द्वारा। निश्चित तौर पर अब बीएड इस समय प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन उसको बचाने के लिए जो अथक प्रयास हैं वो लगातार बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे हैं, और देवेश शर्मा ने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिव्यू पिटीशन का कोई ज्यादा बड़ा महत्व तो नहीं होता, क्योंकि रिव्यू के लिए सबसे पहले जो फाइल होती है वो जज महोदय के चैम्बर तक जाती है डियर। और अगर जज महोदय को लगता है कि इसमें कुछ नए पॉइंट रखे गए हैं और पुनः एक बार कहीं ना कहीं हमको रिव्यू की आवश्यकता हो सकती है तो वो देखते हैं, वरना चैम्बर से रिव्यू खारिज हो जाती है। तो बीएड एलिजिबिलिटी के इस मैटर पर जो रिव्यू है ये चैम्बर से खारिज होने की जो उम्मीद है वो 99% है डियर। अगली अगर बात की जाए देवेश शर्मा जी के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन की बात की जा रही है, इसके पहले आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल वाले मैटर में क्लैरिफिकेशन की रिट में ये भी याची थे, और हुआ ये था कि बिना सुने ही उसको निस्तारित कर दिया गया था, वो भी महोदय के चैम्बर से ही निस्तारित कर दी गई थी। और पूरी तरीके से जो जजमेंट था वही 11 अगस्त 2023 का वो पूरी तरीके से प्रभावी था। लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार के जो स्पष्टीकरण की डेट है वो मेंशन नहीं की गई थी। तो इसी सब को देखते हुए देवेश शर्मा ने एक नई फ्रेश कहीं ना कहीं याचिका दायर की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस के लिए। मैं आपको बता दूं अब ये चाहते हैं कि जो जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो 11 अगस्त 2023 से लागू हो, जबकि जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि 28 जून 2018 से ही गजट क्वैस हो। फिलहाल क्लैरिफिकेशन से याचिका पर यह निर्भर करता है कि जो जज महोदय हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी वो जरूर क्लैरिफाई करेंगे और एक डेट जो है पब्लिश कराएंगे कि कब से ये गजट इनवैलिड हो। हालांकि इन सब के बीच आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वहां की सरकार के द्वारा बांटे गए हैं,
और काफ़ी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार खुश भी हैं और खुश होना भी चाहिए कि नियुक्ति पत्र पाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ वहाँ पर भी जो मामला है वो मेरिट और लॉ पर अभी डिसाइड होना बाकी है, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं जो वहाँ की हाई कोर्ट है बिलासपुर की, वहाँ पर लेट लतीफ़ी कर रही है उस सुनवाई के दौरान, क्योंकि 2 माह बाद वहाँ पर चुनाव लगा हुआ है। तो सरकार दोनों पक्षों को कहीं न कहीं संतुष्ट करते हुए वोट बैंक की राजनीति कर रही है और इसीलिए मामले को डिले करा रही है। अभी सरकार के समक्ष माननीय हाई कोर्ट में जैसे ही सुनवाई होगी, सरकार को सारी बातें स्पष्ट तौर पर रखना होगा कि एनसीटी का जब बजट रद्द था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, तो उसके बाद आपने किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया है, वो सारी बातें उनको रखनी होगी। हालाँकि नोटिफ़िकेशन जो छत्तीसगढ़ का है, वो रिजेक्ट होने के पहले का है, 11 अगस्त 2023 के पहले का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये तय होगा क्लैरिफिकेशंस में कि गजट कब से रद्द होता है। अगर गजट 11 अगस्त 2023 से रद्द होगा, तो छत्तीसगढ़ में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएँगे। लेकिन अगर गजट शुरुआत से रद्द होता है या 25 नवंबर 2021 से रद्द होता है, तो निश्चित तौर पर इन पर पूरी तरीके से जो विवाद की स्थिति है उत्पन्न हो जाएगी और अभी जो अंतिम निर्णय आना है, मेरिट और लॉ पर, वो बिलासपुर हाई कोर्ट से ही आना है। जल्दी वहाँ पर सुनवाई होगी और उसके बाद बीएड अभ्यर्थी जो शिक्षक बन करके नियुक्ति पत्र पा करके विद्यालय में अपनी सेवाएं देने लग गए हैं, उनका भविष्य तय हो पाएगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में आपने देखा था एमपी वर्ग 3 में 2 चरणों में वहाँ पर भी नियुक्ति पत्र पाए हैं बीएड के अभ्यर्थी। वहाँ पर भी कहीं न कहीं जो सुनवाई है, वो आने वाली 4 अक्टूबर को जबलपुर हाई कोर्ट में होनी है। वहाँ पर मामला काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि एक आईए दाखिल करके बीएड की तरफ से कुछ अभ्यर्थी पिटीशंस फाइल किए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और वहाँ से उनको झटका मिला था, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट के समक्ष नहीं बताई थी और डीएलएड के जो वकील थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को वहाँ पर रख दिया है, तो मामला वहाँ पर भी दिलचस्प मोड़ पर है। आने वाली 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती को लेकर के एक ऐतिहासिक जो फैसला है, वो देखा जा सकता है जबलपुर हाई कोर्ट में। पूरी तरीके से सारे मामले कहीं न कहीं और विवादास्पद स्थिति पर आ गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डेट का अनाउंसमेंट है, मेरी उम्मीद से कर देना चाहिए, क्लियर करे माननीय सुप्रीम कोर्ट कि किस दिन से गजट रद्द होगा, तो ताकि जो विवाद की स्थिति हर राज्य में पैदा हुई है शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो पूरी तरीके से समाप्त हो। आपकी राय में किस दिन से जजमेंट प्रभावी हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।